प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबको खजूरी संडे, पाम संडे मुबारक हो सभी दर्शकों को। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ आपको और मुझको ये नया दिन दिखाया। तो हम कुछ वचनों में जाएंगे। तो आज का जो वचन है मत्ती 21 का 2, इस वचन को कोई पढ़ेगा और आज का टॉपिक है यीशु का विजय प्रवेश। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करते कि किस तरह से अपने बेटे को उसने कहते कि उसने अपने चेलों से कहा दोनों कि मतलब अपने सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते तुम्हें क्या मिलेगा, एक घड़ी मिलेगी और उसे खोलकर मेरे लिए ले आओ। और 3 में यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तभी तुरंत उन्हें भेज देगा। और ये 4 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था पूरा हो। 5 में देखेंगे हे सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा पास आता है, वह नरम है और गधे पर बैठा है। हालेलुया। वरन लड्डू के बच्चे पर है। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वही उन पर बैठ गया। 9 में देखेंगे जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती है दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। 10 में देखेंगे जब वे उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है, कि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। जैसे बारे में लिख रहा है कि किस तरह से यीशु मसीह ने जाकर अपने चेलों को अपने मंदिर में जाकर क्या करा है कि वहाँ से लेने देने वालों को, जैसा अभी पढ़ेंगे बारे में, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेना देना कर रहे थे निकाल दिया और शराबे की पीढ़ियों को, कबूतर के बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी। उसने क्यों उलट दी? उसने कहा मेरा घर सारी जातियों को प्रार्थना का घर है, मेरे घर को पवित्र रखो, तुम भी पवित्र बनो। कोई गुटखा शराब ऐसे गंदे काम ना करे जो मेरे भवन को शोभा नहीं देती और मेरे पिता को शोभा नहीं देती। तो हम कुछ वचनों में देखेंगे मरकुस 11 के पहले में और 11 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है यरूशलेम पहुंचकर उसने मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेहतनिया गया, क्योंकि वहाँ उसे सांच हो गई थी। ऐसे ने यरूशलेम में इस अंतिम सप्ताह के दौरान हर शाम को बेहतनिया वापस जाकर रात वहीं गुजारता था। देखेंगे लूका 19 का 28 से 40। ये बात कहकर यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जैसे 39 में लिख रहा है देखो तभी भीड़ में से कुछ फरीसी आकर कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को डांट। यीशु ने 40 में उत्तर दिया हो सकता है यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। तो वो यीशु मसीह पत्थरों को ना चिल्लाने की बजाय वो कह रहा है लोग होशन्ना के नारे लगाएं। जैसे 12 के बारे में देखेंगे उसमें लिख रहा है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पार में आए हुए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए अपने खजूर की डालियों को और उसमें भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे होशन्ना, धन्य है वे इस्राएल का राजा प्रभु के नाम से आता है। जो राजा है जो प्रभु इस्राएल का राजा है। देखो अगर इसमें अभी हमने 15 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है सिय्योन की बेटी से कहो कि देखो तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आ रहा है। 19 में देखेंगे तभी फरीसियों ने आपस में कहा सोचो तो सही कि तुम कुछ बन नहीं पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो लिया है। लोगों ने ऐसे अगर हम देखेंगे कि लोगों को देखने के लिए जो भीड़ आती जा रही थी, जो कि यीशु ने लाजर को मृतकों में से जीवित किया था और अब वे अधिक से अधिक परेशान हो रहे थे। कौन? यहूदी जो वे थे वो परेशान हो रहे थे कि ऐसा महसूस हो रहा था कि संसार यीशु के पीछे जा रहा है और यीशु के साथ चलने वालों की प्रशंसा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और यीशु को पहले से जीने से ज़्यादा मरना इतना कठिन हो गया कि उसने लोगों को देखा कि किस तरह लोग अपने आप को मेरे ऊपर कुर्बान करने हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो आज जो संसार में जो लोग हैं पीछे जा रहे हैं और आप पढ़ चुके होंगे कि बाइबल में लिखा है कि जब उसने क्या करा, हेरोदेस राजा ने पीछा लिया तो यीशु मसीह ने क्या करा, परमेश्वर ने उसके साथ क्या करा, कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप बाइबल में पढ़ सकते हो। और ऐसे ही अगर कोई योजना बना लिया यीशु मसीह के लोगों के लिए तो उनका बाप परमेश्वर वहाँ से ऊपर से उन्हें देख लिया है। क्योंकि जब शैतान को वो मृतक के द्वारा हरा सकता है तो वो इंसान को भी हरा सकता है, क्योंकि इंसान उसका बना हुआ मनुष्य है, इसलिए इंसान उससे जीत नहीं सकता। जो कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज जो संसार उसके पीछे हो लिया है। अगर आज लोग चुप हुए तो सचमुच
डंडा उठाएंगे और पत्थर देखो जब चिल्लाएंगे तो क्या हाल होगा। तो इसलिए वो राजाओं का राजा धजी पर ही क्यों आए, वो नरम। तो अगर वो राजा बन के आता तो लोग इतनी प्रशंसा नहीं करते, वो संसार का राजा बनकर रह जाता, वो परमेश्वर का बेटा था। इसलिए वो अमीर और गरीब दोनों को बराबर समझता था। इसलिए वो गधी के बच्चे पर आए, क्योंकि गधी का एक ऐसा जानवर है कि वो सीधा साधा जानवर है, शांति का है। इसलिए शांति का परमेश्वर और शांति का परमेश्वर जो है उस पर गधी पर बैठकर अपने लोगों के पास आया, और लोगों के साथ जब लोगों ने देखा अपने मार्ग में कपड़े बिछा दिए और वो डालियाँ बिछा दी जो वहाँ पेड़ से तोड़ तोड़ कर लेकर आ रहे थे, और जब कह रहे होशन्ना, तो आज हम भी होशन्ना करने के लिए जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ प्रभु के पार में पता है क्या करो कि पर्व में जाकर उस जुलूस में होशन्ना के नारे लगा, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करो, ताकि परमेश्वर जो शैतान लोगों का पीछा ले गया, जो शैतान ने उन लोगों को सताया, बड़े सताव को देखा, आज वो सताव के द्वारा लोग हार जाए होशन्ना के नारे सुनकर। तो आप भी हमारे साथ चलिए, हम भी आज वहाँ जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी चर्च फैमिली के साथ। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने सोचा मैं तब आप तक पहले परमेश्वर का वचन पहुँचा सकूँ, और मैं जब जाके पार्क में शामिल हूँ, क्योंकि हमारा खुदावन हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके लिए ये पाम संडे खुशियों भरा और आशीष और बरकतों से भरा हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस खजूरी संडे के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने बेटे को ले भेजा, हमारे लिए कुर्बान हो गया, उसने हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले। तो पिता ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है। तो पिता आज बहुत से लोगों ने सताव पर विजय प्राप्त करी है। पिता अपने लोगों की सहायता मदद करना, जितने झल्लू जगह जगह से जा रहे देश विदेश में, अपने हिंदुस्तान में, प्यारे पिता परमेश्वर अपने दिल्ली शहर को आपके हाथ में देते हैं। खुदावन आपके स्वर्गदूतों के पैरे में जाएं प्यारे जो परमेश्वर। जब आपने कही है कि मेरे स्वर्गदूत छापी डाले रहते हैं अपने लोगों के पास, तो प्यारे पिता परमेश्वर अपने लोगों के आगे आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजें प्यारे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ से झल्लूस जाए प्यारे पिता परमेश्वर, वहाँ तेरे स्वर्गदूत उनकी सहायता उनकी मदद करें कि उनके होशन्ना के नारे लगाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। हर एक जन को आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आज लोग जय जयकार के नारे लगाने लग जाए, परमेश्वर की महिमा करने लग जाए मेरे जोबा परमेश्वर। कि आपने कही हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा प्यारे पिता परमेश्वर। आज संसार आपके पीछे हो लिया है पिता। किस तरह से फरीसी लोग सोच रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं बनना पड़ता, तो सचमुच परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता मेरे खुदावन। आपने हमारी सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को बढ़ाएं, उनकी समस्याओं से उन्हें आज़ाद करें प्यारे पिता परमेश्वर। में सबको आपके समीप लेकर आ रहे हैं खुदावन कि आज जो वीडियो हमारे प्यारे पिता परमेश्वर उन लोगों की वजह से भी चल रही है खुदावन, ताकि वो भी लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच सके खुदावन, और आपके नाम को महिमा मिल सके पिता। आपकी होशन्ना के नारे लोग लगाते रहें और आपकी प्रशंसा करते रहें मेरे जो परमेश्वर। क्योंकि हमें लोगों की प्रशंसा नहीं, हमें आपकी प्रशंसा चाहिए, हमें आपका वचन लोगों तक पहुँचाना है मेरे खुदावन। और जो भी वचन हम लोगों तक आज पहुँचाने जा रहे हैं खुदावन, आप हमारी सहायता हमारी मदद करना, क्योंकि हम आपकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते मेरे खुदावन। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती खुदावन, में जो भी मांगती ऐसे नासरी के नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।